आज है भाई दूज। जोड़े बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल महुआ ब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी घड़ी में बजा है करीब 5:30 और देखो मेरे हाथ में क्या है। ये मैं लेके निकली हूँ जो कि सुबह के ओस गिरते हैं उस ओस को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आज है भाई दूज। और हमारे बंगाल में किसी किसी घरों में ये रिवाज है कि जो ओस गिरते हैं उस ओस के पानी से भाई के सिर पे जो चंदन का टीका लगता है वो चंदन को पीसा जाता है। तो मैं इसीलिए सुबह सुबह उठ के भाई के लिए देखो ओस कलेक्ट कर रही हूँ। पिछले कुछ सालों से ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई है, क्योंकि मैं इकलौती हूँ जो कि भाई के सिर पे टीका लगाती हूँ। और पहले ये जिम्मेदारी थी दीदी के ऊपर। बचपन से लेके दीदी हमेशा ये काम सब कुछ वही कलेक्ट करके रखना, सब कुछ वही करके रखती थी। मैं सिर्फ छोटी सी बहन थी तो लेके टीका लगाती थी। और देखो कितने सारे ओस गिरे हैं। ये सारे ओस मैं कलेक्ट करूँगी। देखो मैं कितने सारे कलेक्ट कर लिया और इसी से मैं चंदन पीसूँगी, क्योंकि आज है भाई दूज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है मेरे लिए कुछ खास, क्योंकि आज है भाई दूज और मैं अभी जा रही हूँ मेरे मायके में भैया को, मेरे बड़े भैया को टीका लगाने, मेरे एकलौते भैया। तो चलिए चलते हैं। तो सुबह सुबह तैयार होके निकल पड़ी हूँ मम्मी के पास जाने के लिए। और मेरे साथ है शिवा, क्योंकि शिवा भी सुबह सुबह नहा के फ्रेश होके बिल्कुल मेरे साथ चल लिए। और डी के आएंगे बाद में। मम्मी ने कहा था जल्दी आ जाना। बचपन की यादें हमेशा ताज़ा हो जाती है जब भी भाई दूज के दिन आते हैं। तो हम लगभग पहुंच गए हैं मम्मी के पास। तो मम्मी जल्दी से सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश होके बिल्कुल थाली तैयार कर लिया है टीका के, क्योंकि मम्मी के भाई हमेशा सुबह सुबह आ जाते हैं। मामा सुबह सुबह आ गए हैं, अभी मामा को मम्मी टीका लगाएगी। और शिवा को भी मम्मी टीका लगाती है, क्योंकि शिवा, देवा और पुचकू का कोई सिस्टर नहीं है, इसीलिए मम्मी इन तीनों को टीका लगाती है। वैसे तो रिश्ते में मम्मी शिवा और देवा का नानी लगते हैं और पुचकू का दादी लगते हैं। तो फिर भी ये तीनों को टीका लगाते हैं, क्योंकि तीनों का किसी का भी सिस्टर नहीं है। तो हर साल यही रिवाज होता हुआ आ रहा है। मामा के साथ शिवा, पुचकू और देवा को भी टीका लगता है। तो इस बार देवा को छुट्टी नहीं मिला है, इसीलिए मम्मी ने सुबह सुबह देवा को ऑनलाइन में वीडियो कॉलिंग में टीका लगा दिया। पुचकू को भी छुट्टी नहीं मिला, इसीलिए पुचकू को भी टीका ऑनलाइन में ही लगाएगी, लेकिन दोपहर के बाद पहले अभी शिवा को लगाएगी, फिर जाके पुचकू को लगाएगी। ये साल शिवा भी नहीं आने वाला था, लेकिन अचानक ही उसको छुट्टी मिल गई और वो रातों रात उसने जल्दी से टिकट बुक करके जल्दी आ गया और फ़ोन करके मुझे बोल रहा है, मम्मी मैं आज कल से छुट्टी है, मैं आऊँ। मैं बोली जल्दी आ जाओ, तो वो तुरंत आ गया। तो इसीलिए इस साल टीका भी उसको मिल गई मम्मी के हाथों, नहीं तो इसको भी ऑनलाइन ही टीका लेना पड़ता। तो मैं आने के बाद भैया तब नहीं थे और अभी आए हैं, क्योंकि भैया का था मॉर्निंग ड्यूटी और वो जल्दी से ड्यूटी ख़त्म करके फिर आ गए हैं और थोड़ा फ्रेश हो रहा है। फिर जाके मैं भैया को टीका लगाऊंगी। तब तक शिवा और मामा का टीका भी हो गया है। और अभी बारी है मेरी टीका लगाने की, मेरे भैया को। और मैं अभी टीका लगा रही हूँ मेरे भैया को, जो कि मेरे एकलौते बड़े भैया। मैं सबसे छोटी हूँ घर में। मेरे सबसे ऊपर मेरी दीदी थी और बीच में भैया और
एकदम छोटी हूँ मैं। अभी तो टीका मैं ही भैया को लगाती हूँ और दीदी को बहुत मिस करती हूँ। आज के दिन कितना अच्छे से मनाते थे हम लोग बचपन में ये टीका सेरेमनी, लेकिन अभी है ना दीदी को बहुत मिस करते हैं हम दोनों ही। और हर साल ऐसा होता है, मैं अभी भी ये जो टीका लगाते टाइम जो पोएम एक बोला जाता है, एक श्लोक बोला जाता है, वो मुझे कभी भी ठीक से नहीं बोलना आता है। इतनी बड़ी हो गई हूँ और हर साल मम्मी, मतलब पहले तो दीदी पीछे से बोलती थी, प्रॉम्प्ट करती थी, और अभी जैसे मम्मी प्रॉम्प्ट करती है। द्वितीया ते दिया फोटा, तृतीया ते दिया निका। ऐसे तो मैं बोल दूंगी वो श्लोक, लेकिन इस टाइम को पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो सबसे पहले मैं काजल का टीका लगाती हूँ और उसके बाद दही का टीका, और फिर लगाते हैं जो कि हमने जो सुबह के ओस उठा के रखे थे, उसी ओस से चंदन को पीस के फिर उस चंदन का टीका लगाते हैं। तो ये 3 टीका लगाते हैं। उसके बाद भैया को जो धान और दुर्बा होते हैं, दुर्बा घास, उसको मैं पैरों में देती हूँ, क्योंकि भैया मेरे से बड़े हैं इसीलिए मैं पैरों में देती हूँ। और दीदी जैसे देती थी सिर पे, जो दीदी से भैया छोटे थे इसीलिए दीदी सिर के ऊपर देते थे, और मैं छोटी हूँ इसीलिए मैं हमेशा पैरों में देती हूँ। इस रस्म में एक अलग ही सुकून है। हर साल मैं भाई की लंबी उम्र, खुशियों और सफलता की दुआ करती हूँ। पैसे देखिए चिकन बन रहा है। मैं थोड़ी सी हाथ लगा रही हूँ। आज चिकन भैया ने बनाया। पकौड़ी पकौड़े तो ले जाएंगे। इधर चिकन भी बन रहा है और भी सब्जी वगैरह बन गया, जो कि मम्मी ने बना लिया। तो अभी हम सब थोड़ा गप्पे मार लेते हैं और आपसे बात करते हैं शाम को। तो थोड़ा एंजॉय करते हैं घर के सभी के साथ। तो पूरे दिन भर गप्पे मारते हुए, बातें करते हुए, खाना वाना सब खाते हुए रात हो गया। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो मम्मी को करते हैं बाय, और साथ में शिवा है। शिवा स्कूटी में है और मैं और डी के जा रही हूँ बाइक में। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं। तो गाड़ी में बैठ के भी हम दोनों माँ बेटे का मस्ती चल रहा है। पीछे से पीछे आ रहा है शिवा और मेरे साथ कुछ मस्ती कर रहे हैं, और मैं भी बैठे बैठे वही मस्ती कर रहे हैं। और डी के कुछ बोल रहे हैं लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो हम घर पहुंच गए, और घर में आते ही ये है छोटा छोटा चुटकी बम, जो कि आप लोगों में क्या बोलते हैं हमें बताना कमेंट में। और वो मैं ना मुकू के सामने फोड़ रही हूँ, तो मुकू सोच रहा है क्या आवाज़ आ रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा है, वो ढूंढता जा रहा है, डर भी नहीं लग रहा है इसमें। तो शिवा नहीं आया था ना दीपावली में, तो इसीलिए वो जो पटाखे थे तो हमने फोड़ा नहीं था, वो रह गया था। तो आज हम फोड़ेंगे पटाखे। तो मुकू के वजह से हम लोग ज़्यादा आवाज़दार पटाखे नहीं लाते हैं घर पे, थोड़े बहुत रंग मसाल वगैरह लाते हैं, और उसी से ही मुकू डरती है। तो थोड़े बहुत पटाखे तो जलाना है, इसीलिए थोड़ा ही बहुत ही जलाएंगे। और मुकू देखो डर के मारे ना घर में पहुंच गया है, ऊपर चला गया है। तो फिर बुलाने से वो आई तो है, लेकिन उसको डर लग रही है, बाहर आएगी कि नहीं सोच रही है। देखना अभी वो घर में पहुंच जाएगी डर के मारे। रहने का दिल करते है उसको, लेकिन आवाज़ से ना वो डरती है, ये पटाखे वगैरह से। देख रही है अच्छे से क्या करेगी, अभी घर चली जाएगी अंदर। जैसे आवाज़ वो लाइट देखा ना, पटाखे देखा, देखो अंदर चली गई। मुकू अपने आप ऊपर चली गई है, बाहर नहीं आ रही है। मुकू को बुलाने से भी नहीं आ रही है। मुकू आय भया कर लेट गुटिए गल।
काय मुकू मुकू अरे করো হয়ে গেছে হয়ে গেছে এই ভিতু মালা কই হঠাৎ চলে গেছে এদিকে এদিকে চলে ऊपर चली गई थी भीतू चल কিছু না হয়ে গেছে আসো कम ये डर रही है पटाखे फोड़ेंगे लेकिन इसके लिए हम आवाजदार पटाखे नहीं फोड़ते लेकिन ये ज्यादा लाइट वाला भी से डर रही है ऊपर चली गई थी डर के मारे जाओ घूमने जाओ अभी घूमने जा रही है मुकू तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में बेल बटन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई ब्लॉग पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं आप सबसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी भाई दूज और हैप्पी दिवाली।